डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। एक बार और काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और मैंने जो चैप्टर शुरू किया था पॉलीमर नाम का जो चैप्टर शुरू किया था, इसमें काफ़ी चीज़ हमने देख लिया है। हमने देखा है पॉलीमर किसे कहते हैं, फिर उसको जो है किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। फिर प्रीवियस लेक्चर तक हमने देख लिया था कि नेचुरल रबर किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा है सिंथेटिक रबर को किस तरह से तैयार किया जाता है, जैसे बूना एस बूना एन वगैरह के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में और आज के बाद से जो लेक्चर शुरू होने वाले हैं, इन तमाम लेक्चर्स में कुछ खास जो पॉलीमर हैं वो पॉलीमर के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का जो लेक्चर खास होने वाला है वो होने वाला है पॉलीथीन के सिलसिले में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलीथीन को किस तरह से तैयार किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके यूजेस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जो पॉलीथीन होता है ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर किसे कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनको गर्म करके आप नर्म मुलायम कर सकते हैं और उसे कोई दूसरी चीज़ में आसानी से ढाल सकते हैं, दूसरे शेप में उसे आसानी से हम ढाल सकते हैं, यानी उसकी हम मोल्डिंग कर सकते हैं, है ना। उसको हम रिसाइकल वगैरह कर सकते हैं, कोई दूसरी चीज़ में हम उसको आसानी से ढाल सकते हैं। तो ऐसे पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं, जिनको गर्म करके नरम किया जा सकता है और कोई दूसरी शक्ल में ढाला जा सकता है। ऐसे पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहलाते हैं। तो पॉलीथीन भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की एक मिसाल है। अब ये जो पॉलीथीन है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखोगे तो हमारी डेली लाइफ के अंदर हम जो कैरी बैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये कैरी बैग, इसी तरह से जो स्क्वीज़ बॉटल्स होती हैं, जो नर्म बॉटल्स होती हैं, वो बॉटल, या जो बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं, डस्टबिन वगैरह, यानी जो प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पॉलीथीन की बनी हुई होती हैं। मतलब एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। देखिए, अगर आप पॉलीथीन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो पॉलीथीन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पॉलीथीन एक पॉलीमर है, यानी एक छोटे छोटे से यूनिट बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पॉलीमर किसे कहते हैं? जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर, एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल तैयार कर देते हैं, तो उसी बड़े से मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीथीन भी एक पॉलीमर है और ये पॉलीमर होता है इथीन का, यानी इथीन जो ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप जो होता है, वो एक दूसरे से एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे से जुड़ जाता है और एक बड़ा सा पॉलीमर तैयार करता है। उसी पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? पॉलीथीन कहते हैं। अगर आप पॉलीथीन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो पॉलीथीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आता है ना। देखो, ये CH2 फिर बॉन्ड फिर CH2 और यहाँ N इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो CH2 बॉन्ड CH2 है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में, एक लंबी सी जंजीर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक लंबी सी चेन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा पॉलीथीन का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, पॉलीथीन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो पॉलीथीन जो आमतौर से हम हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होगा जिसे LDP के नाम से जाना जाता है, या तो वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा जिसे HDPE के नाम से जाना जाता है। ये जो LDP क्या है और ये HDPE क्या है, इन्हें हम डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए तो इसे लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। मतलब ये पॉलीथीन ऐसा पॉलीथीन की जंजीर होती है या पॉलीथीन का ऐसा पॉलीमर होता है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। और ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब इथीन की एक चेन तैयार होती है, यानी पॉलीथीन जब तैयार होता है तो उसमें ब्रांचेस निकल आती हैं, उसमें ब्रांच तैयार हो जाती है
और ब्रांच तैयार होने की वजह से जो जंजीर होती हैं, जो चेन होती हैं, ये चेन की जो फिटिंग है वो बराबर नहीं हो पाती। और जब ब्रांचिंग होने की वजह से इनकी फिटिंग बराबर नहीं होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए ऐसे पॉलीमर को या ऐसे पॉलीथीन को हम लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ब्रांच्ड होता है और ब्रांच्ड होने की वजह से इसकी पैकिंग बराबर नहीं हो पाती है और बराबर नहीं होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम इसे लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो लचीला होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक और बहुत ज़्यादा लचीला होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि पॉलीथीन को तैयार कैसे किया जाता है। पॉलीथीन को इथीन से तैयार किया जाता है। इथीन का फार्मूला आपको मालूम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथीन से ही पॉलीथीन को तैयार किया जाता है। क्या करेंगे हम? इथीन को बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पर, तकरीबन 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तकरीबन 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इसको गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 350 केल्विन से 570 केल्विन तक। तो यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जब हम इथीन को गर्म करते हैं पेरोक्साइड की मौजूदगी में, क्योंकि हम पेरोक्साइड को इनिशिएटर के तौर पर लेते हैं। जब मैंने आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन बताया था, उसमें बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो किसी एक ख़ास जो है पेरोक्साइड की मौजूदगी में होता है। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड वगैरह हमने देखा है इससे पहले। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इथीन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर जब हम गर्म करते हैं पेरोक्साइड की मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पॉलीथीन तैयार होता है। ठीक है, रिएक्शन को किस तरह से लिखेंगे हम? रिएक्शन को लिखेंगे इस तरह से कि जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, ये कौन है? ये इथीन है। ठीक है, अब चूंकि हम पॉलीमर तैयार कर रहे हैं यानी ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, इसलिए N की क्वांटिटी में लिखता हूँ। ठीक है, तो जब इथीन को मैं पेरोक्साइड की मौजूदगी में गर्म करता हूँ, ठीक है, पेरोक्साइड की मौजूदगी में जब इथीन को गर्म करता हूँ, टेम्परेचर होता है तकरीबन 350 केल्विन से 570 केल्विन तक के करीब करीब, और जो प्रेशर होता है वो होता है 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो नतीजे में तैयार हो जाता है हमारा पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन का मैंने बताया था आपको, इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये इस तरह से N, यानी ये जो CH2 है। देखो, जब हम पॉलीथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पॉलीथीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो इथीन का डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए से रिएक्शन होती है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाता है, और वही जो फ्री रेडिकल तैयार होते हैं वो लंबी जंजीर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन आप देख लें तो एक लंबी सी जंजीर तैयार हो जाती है। अब मैं इस लंबी सी जंजीर CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 जो है, मैं बहुत ज़्यादा बार लिखने से अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ N। ठीक है, ये N इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो CH2 बॉन्ड CH2 है ये बहुत ज़्यादा तादाद में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको मिला है यही स्ट्रक्चर होता है पॉलीथीन का। ठीक है, यही है हमारा पॉलीथीन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी जो है इसकी प्रिपरेशन है। चलिए अब पॉलीथीन की और ख़ास तौर से लो डेंसिटी पॉलीथीन की कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। देखिए, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, डेंसिटी कम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसकी जो फिल्म होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है कैरी बैग वगैरह बनाने के अंदर किया जाता है। बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो टफनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है कैरी बैग वगैरह बनाने में किया जाता है। इसी के साथ साथ ये जो होता है ये केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये केमिकली इनर्ट होता है और इसके ऊपर मॉइस्चर का भी कोई ज़्यादा, पानी का मॉइस्चर वगैरह का भी कोई ज़्यादा असर नहीं होता है, इसीलिए तो हम इसकी जो है कैरी बैग वगैरह बनाते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ जो पॉलीथीन होता है ये
जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके अंदर से करंट नहीं गुजरता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तकरीबन 110 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब होता है। ये देखिए, इसकी ये प्रॉपर्टी होने की वजह से, मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और मजबूत भी होता है, इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है वो कैरी बैग वगैरह बनाने के अंदर, या जो नर्म बॉटल्स होती हैं वो नर्म बॉटल्स वगैरह बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन किस तरह से तैयार किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है और इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं। देखिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसके नाम से ही जो है हमें बात पता चल रही है कि ये पॉलीथीन जो होता है ये हाई डेंसिटी वाला होता है, क्योंकि जो इथीन की जो जंजीर होती है, इथीन की जो चेन होती हैं, उसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती है, और ब्रांच नहीं होने की वजह से होता ये है कि ये इनकी जो पैकिंग होती है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं, और इनकी पैकिंग अच्छे से होने की वजह से होता ये है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इसे हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी HDP कहते हैं। ठीक है, अब इसको जब तैयार करेंगे तो इसको तैयारी का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। हम क्या करते हैं, इथीन ही लेंगे, क्योंकि हम पॉलीथीन तैयार कर रहे हैं तो इथीन से तैयार करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब इथीन को ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है, यहाँ पेरोक्साइड नहीं लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो है हम रिएक्शन को करवाते हैं, और टेम्परेचर भी थोड़ा सा हम कम रखते हैं और प्रेशर भी कम रखते हैं। ठीक है, ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो है हम पॉलीथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे, टेम्परेचर भी कम रखेंगे और प्रेशर भी हम कम रखेंगे। प्रेशर अगर आप देखोगे तो 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हम रख रहे हैं। तो क्या होता है, जब इथीन का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, इथीन का फॉर्मूला क्या है, वही है CH2 डबल बॉन्ड CH2। चूँकि हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे हम यहाँ N, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे से जुड़ेगी। तो जब मैं इसका पॉलीमराइजेशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट, देखिए जो ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट होता है ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम यानी C2H5 थ्राइस Al और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड या टेट्राक्लोरो टाइटेनियम का ये मिक्सचर होता है, इसे ही हम ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। तो जब हम इसकी प्रेजेंस में, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं इथीन का, प्रेशर जो होता है वो होता है 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम होगा। ठीक है, और जो टेम्परेचर होगा, यानी जब हम इसको गर्म करेंगे तो 333 केल्विन से लेकर 343 केल्विन तक हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट में जो पॉलीमर तैयार होगा उस पॉलीमर को हम कहेंगे पॉलीथीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी आसान होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और चूंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, यानी LDP और HDP का फॉर्मूला सेम है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ब्रैकेट के बाहर N, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जुड़ा हुआ है। फ़र्क क्या है, फ़र्क LDP और HDP में फ़र्क क्या है, जो LDP होता है उसमें ब्रांच निकल आती है। ठीक है, चूँकि जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए से होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हो रहा है, तो वहाँ से जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ कोई दूसरी जंजीर जुड़ जाती है जिसकी वजह से वो ब्रांच हो जाता है। लेकिन जो हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को हम ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट की मौजूदगी में कर रहे हैं और कम प्रेशर पर कर रहे हैं। ठीक है, और तो क्या होता है, यहाँ तैयार हो जाता है पॉलीथीन, और ये पॉलीथीन जो होता है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ठीक है, ये पॉलीथीन ही है, लेकिन ये कैसा होता है, एक लॉन्ग चेन में होता है, लंबी जंजीर में होता है, जिसकी पैकिंग काफ़ी आसानी से हो जाती है, इसीलिए इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसे मैं कहता हूँ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, यानी HDP। बोलो, बात समझ में आई है? चलिए अब ये देखते हैं कि जो हमारा HDP होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए, जो HDP होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, कलमी ठोस हालत में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है थोड़ा जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन है उससे ज़्यादा इसका
मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है तकरीबन 144 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक। जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 110 होता है, जबकि इसका उससे ज़्यादा होता है। यानी जो हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो LDP से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज़्यादा होती हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसका जो टफनेस होता है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका जो इस्तेमाल होता है ये बकेट वगैरह बनाने के अंदर, टैंक्स जो होती हैं, टाकियाँ जो होती हैं, टाकियाँ वगैरह बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जो हमारी आम बॉटल होती हैं वो बॉटल्स वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो बनाने में भी हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलीथीन के अंदर लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन समझ में आ गया होगा। देखिए, अपने अक्सर जो है हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के पीछे देखना आपको LDP लिखा हुआ नज़र आएगा या HDPE लिखा हुआ नज़र आएगा। तो उसका मतलब यही होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन से ये बना हुआ है या हाई डेंसिटी पॉलीथीन से ये बना हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।